बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सानी फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी घी बनाने की रेसिपी। और दूध को बॉईल करके हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मलाई निकाल सकते हैं, ये भी तरीका मैं आज बताऊंगी। और घी को किस तरह हम लग और मक्खन को लग एक ही स्टेप में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पतीला ले लेना है, तो 2 लीटर इसमें मैं दूध शामिल करूंगी। ये फुल फैट वाला कच्चा दूध है, तो इसको हम बॉईल करेंगे। तो इसको हम फ्लेम पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर फ्लेम को हाई करेंगे। इसको बॉईल आने देंगे। जब 1 से 2 बार बॉईल आ जाए तो इसको 2 मिनट तक इसी तरह हम बॉईल आने देंगे और हिलाकर इसको अच्छे से फेंट लेना है, ताकि अच्छे से दूध मिक्स हो जाए, नीचे ना लगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि इसके ऊपर अच्छे से मलाई आ जाए। जब आप लो फ्लेम पर रखेंगे तो मलाई जो है मोटी मोटी अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। इसको ठंडा करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। रात भर के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे, तो सुबह इसके ऊपर जो है मलाई अच्छे से मोटी मोटी आ चुकी होगी। जब आप बार बार दूध को हिलाएंगे तो जो मलाई है अंदर फैल जाती है। तो जब भी आप इस तरह दूध बॉईल करके रखिए, तो इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा अलग रख लिया करें। तो यहाँ पर मैं मलाई उतार लूंगी। तो मलाई उतारने के बाद हम इसको बड़े बोल में रखेंगे। और मलाई को जब भी आपने 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप जमा कर रहे हो, उसको आपने फ्रीज करना है। जब हम फ्रिज में रखते हैं तो मलाई से जो मक्खन या घी बनाते हैं उससे स्मेल वगैरह आएगी। ये 15 दिन मैंने मलाई जमा की है। अब हम इसको किसी पतीले में शिफ्ट करेंगे। तो 5 घंटे पहले मैंने इसको निकाल कर रखा था, काफी नरम हो गई है। अब हम इसको पतीले में डालकर सारी मलाई को हम पतीले में डाल लेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। तो मलाई से कभी भी इस तरह मक्खन नहीं निकालना, पहले इसको गर्म करना है। और जैसे ही ये गर्म होगी ये पिघलना शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पर फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने मलाई को गर्म करना है। और मलाई को इतना हम गर्म करेंगे कि इसके अंदर हम उंगली रखें तो इतना ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह का अब मलाई हमारा जो है पिघल गया है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे। और जब हम दही डालकर इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको रात भर के लिए हम छोड़ेंगे। अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे, आपका घी, आपका मक्खन कभी भी उससे स्मेल नहीं आएगी और लॉन्ग टाइम तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी खराब नहीं होगा। जो बगैर जाग लगाए हम मक्खन घी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्मेल भी आती है और ज्यादा महीनों तक आपके पास वो नहीं रह सकता। रात भर के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो अब माशाल्लाह आप यहाँ पर देखिए, गर्म करने का ये फायदा होता है कि जो घी है वो हम आराम से ऊपर से निकाल लेंगे। तो इसको मैंने 3 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था। तो ऊपर जो घी है वो आराम से हम उतारेंगे। और इस तरह घी निकालने का हमें ये फायदा होगा, हम जो 1 घंटा 1.5 घंटे तक मक्खन को पुगला पुगला कर घी निकालते हैं, ये हमें चंद मिनटों में गर्म करके हम घी ले लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और हाथ से घुमाएंगे। घी हमने उतार लिया था, जो नीचे क्रीम बचा था उसका हम मक्खन बना रहे हैं। हमें हमारी दोनों जरूरतें पूरी हो जाएगी। हमें घी भी मिल गया और मक्खन भी मिल गया। तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डालकर हाथ घुमाया। कम से कम 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आप हाथ जब जोर से घुमाएंगे तो माशाल्लाह आराम से मक्खन निकल आता है। अगर आप चाहें तो किसी चीज से भी घुमा लें, हैंड बीटर से घुमा लें, मगर अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने हाथों से ही
इसको घुमाना 5 से 6 दफ़ा पानी में इसी तरह घुमाकर मक्खन को पानी के अंदर गुजारेंगे, तो ये मक्खन 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा, बल्कि 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम भी हम खा सकते हैं। तो मक्खन की रोज़ के रोज़ हमें ज़रूरत होती है। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमने मक्खन भी निकाल लिया और उधर घी जो है, यहाँ पर हमने इसको लो फ्लेम पर रख देना है। तो आराम से हमारा घी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम मक्खन से घी निकालते हैं ना, तो उसको हम कम से कम 1 घंटे तक फ्लेम के ऊपर रख के पकाते रहते। अब ये 10 मिनट भी नहीं लगे, घी हमारा आराम से गर्म हो गया है। इसमें जो झाग वगैरह थी वो भी अच्छे से ड्राई होगी, मगर ज़्यादा झाग वगैरह नहीं थी। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे। तो माशाल्लाह आप देखिए, यहाँ पर 10 मिनट में हमारा जो घी है गर्म हो गया है और मक्खन भी हमें मिल गया है। यही हमारी सेहत के लिए गुड फैट है। इसी तरह हम घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसको छान कर लेंगे। तो जैसे ही थोड़ा-सा ठंडा हो गया, अब हम इसको छान करेंगे। छान करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमारा घी कितना निकला है और मक्खन कितना निकला है। 970 ग्राम बोल का वज़न है, घी हमारा 545 ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा निकला है और मक्खन का वज़न भी मैंने किया है, वो 900 ग्राम था। तो माशाअल्लाह हमें दोनों चीज़ें हासिल होगी। तो इसी तरह आप बनाइए मक्खन, नाश्ते में हर वक़्त हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। तो माशाल्लाह मक्खन को पानी में 3 से 4 बार धोकर ज़रूर रखिएगा। तो मक्खन को भी हम रोज़ के रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।